सो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी समझा रहे हैं, तो क्या आप बता सकते हो कि व्हाट इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी? निशा, फॉर्मूला। नॉर्मल काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। तो जैसे ये कार है, देखो ये कार है, तो ये कार चल रही है, इसका मास कितना है m, इसकी वेलोसिटी कितनी है v, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन जो इसके टायर है जो दिख नहीं रहे हमें, तो टायर की जो एनर्जी होगी वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, वो रोटेट कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? रोटेट कर रहे हैं। तो मैं इसके अपने फ्लास्क से दिखाता हूँ, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एक्सपीरियंस करते हैं। तो मैं इसको थोड़ा फोर्स लगा देता हूँ इसके ऊपर। एक्चुअली फोर्स नहीं लगा रहा हूँ, टॉर्क लगा रहा हूँ, क्योंकि अपने सेंटर से घूम रही है। इसके सेंटर से एक इमेजिनरी एक्सिस मान लो आप, एक ऐसे सेंटर से पास होता है, इमेजिनरी एक्सिस है। तो जब मैं इसमें फोर्स लगाऊंगा, देखो कहीं भी लगाऊंगा टॉर्क तो लग रहा है, ये देखो चल रही है ना। अब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में है, कैसे पता चल रहा है? मैं देखो बताता हूँ। मैं इसके सामने ये रख देता हूँ, ये, या मैं इसके सामने डब्बा ये रख देता हूँ मार्कर की। अब देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ता है। ये इधर से रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी चल रही है, डिस्प्लेस कर दिया ना उसको। इसको आप ट्रेन समझ लो, इसको एक बस समझ लो। बस खड़ी है, फंस गई, ट्रेन आ रही है, खींच दिया ना। और आप ध्यान से देखो, मैं इसको हल्का सा फोर्स दे रहा हूँ बस। इसमें पानी भरा हुआ है, पानी इसमें पूरा नहीं भरा हुआ, यहाँ तक है। तो वो जो पानी है वो इसकी सर्कमफ्रेंस पे रहेगा हमेशा। इससे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ रहा है, एम आर स्क्वायर। मास आर रेडियस बढ़ रही है, मतलब जितना किनारों पे मास रहता है उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है। इसको बोलते हैं फ्लाई व्हील। इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? फ्लाई व्हील। पंखों को देखो, पंखों का बीच का मास बहुत ज्यादा है, ये देखो पहिया लगा रखे, इसको फ्लाई व्हील कहते हैं। इवन जितने भी घूमने वाली चीजें होती हैं उनमें फ्लाई व्हील लगाए जाते हैं। जैसे कोल्लू देखा है? कोल्लू, कोल्लू में एक पुली पे तो पट्टा चलता रहता है इंजन का, और 4-5 पुली फालतू में लगी रहती है शैफ्ट के ऊपर। तो मैं सोचता था छोटा सा पुली क्यों लगा रखी है, तो इंजन का वो वेस्ट हो रहा है। तो वो होती है पुली, उस शैफ्ट को देखो, ये शैफ्ट है, इस पे एक पुली पे तो पट्टा चल रहा है इंजन का, और 4-5 शैफ्ट पुली और लगा रखी है उस पे शैफ्ट की, वो घूमती रहती है, देखा होगा आपने। वो शुरू में तो लोड पड़ता है इंजन पे, लेकिन बाद में वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा देती है और इंजन का बहुत कम फ्यूल खर्च होता है, घूमता रहता है। इट्स लाइक जैसे मैं खड़ा हो जाता हूँ, अब मुझे घूमने का मन कर रहा है, डांस करना चाहता हूँ, तो मैं ऐसे डांस करूंगा तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। हालांकि मेरा इनिशियल फोर्स कम है, बट जब मैं ऐसे घूमूंगा तो मेरा इनिशियल फोर्स तो ज्यादा लगेगा, बट उसके बाद बहुत इजी घूमना पड़ रहा है मुझे। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया। तो ये होता है ड्यू टू जब हम अपना मास सर्कमफ्रेंस की तरफ बढ़ा लेते हैं। अब देखो मैं कितना हल्का फोर्स लगाऊंगा, मेरे हाथ को दिखाओ, और ये यहाँ बस लग, चलो डस्टर रख लेते हैं तो भारी चीजें। देखो कितना हल्का फोर्स, उधर देखो कितना हल्का फोर्स, ये देखो रोक दिया इसने क्योंकि इतना फ्रिक्शन काफी है वहां। अब मैं इसको ऐसे रखता हूँ, देखो ये देखो, अब मैं इसको यहाँ रखता हूँ, उसकी वजह। अब देखो मैं इसको, ये इधर थोड़ा ढाल है इसका, पर जब शुरू में चलता है तो इसकी स्पीड कम रहती है। देखो ध्यान से देखो, बढ़ रही है ना भाई को। तो इसका एक चूंकि इंक्लाइंड है तो mg sin थीटा इसको आगे टॉर्क दे रहा है, mg sin थीटा इनटू रेडियस, ये रेडियस, और mg sin थीटा ऐसे इसको घुमा रहा है। और फ्रिक्शन कम है काफी क्योंकि स्फेरिकल सरफेस है, पॉलिश हो रखी है, और ये हमने एक ऑब्स्टेकल रखा है इसको रोकने के लिए, रोक दिया। फ्रिक्शन तो ही है। इसको बोलते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। इसका फॉर्मूला होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ, देखो हाफ दिखाओ भाई, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, नहीं ऐसे रखो, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब आप ध्यान रखना कि जिसका आप ऑब्जेक्ट ले रहे हो उसी का ही लोगे यहाँ पर। अगर मेरे पास सॉलिड स्फीयर है तो मैं लिखूंगा 2/5 mr स्क्वायर। जैसी ऑब्जेक्ट होगी उसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे। और ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? v अपॉन r। तो अगर मैं रखता हूँ यहाँ पर तो 2/5 mr स्क्वायर, ओमेगा की जगह v अपॉन r, इसका स्क्वायर करेंगे तो v स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 1/5 mv स्क्वायर। देखा 1/2 होती है नॉर्मल, अब कितनी हो गई? 1/5 mv। ये रोटेशनल है, और इसमें काइनेटिक जोड़ दूंगा तो टोटल आ जाएगी। तो इसके अंदर ये मत सोचना कि रोटेशनल ही है, देखो अब इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी है, आगे भी तो भाग रही है, मास m और v वेलोसिटी भी तो है इसकी, तो हाफ mv स्क्वायर वो, और सिलेंडर है, सिलेंडर का आई ले लेंगे, सिलेंडर का आई शायद 1/2 mr स्क्वायर होता है, नॉट श्योर। ये देखो तो कौन सी एनर्जी में? रोटेशनल प्लस काइनेटिक। ठीक है, समझ में आया?